हेलो बच्चों, हम आपके हिंदी विषय का 15वां पाठ पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है पन्ना का त्याग। और हमने इस पाठ का एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है। इसका हिंदी मीनिंग, उसकी जो उसका वर्णन है वो कर लिया है और उसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर भी समझ लिए हैं। आज हम इस पाठ का दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा पैराग्राफ क्या है। बच्चों, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले पहले पैराग्राफ के बारे में शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं। पहले पैराग्राफ में एक बच्चा है जिसका नाम खूबीलाल है। वो स्कूल से आता है कुछ गुनगुनाते हुए, कुछ 2 लाइन गुनगुनाते हुए वो स्कूल से आता है। कौन सी 2 लाइन गुनगुनाता है वो? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। और वो फिर गुनगुनाते हुए अपना बैग मेज पर रखे और वापस लौटने लगता है। तो वो क्या देखता है कि जो उसकी सिस्टर है, बड़ी दीदी हैं, जीजी हैं, वो तो बहुत मग्न होके कुछ पढ़ रही है बुक में। तो वो बोलता है जीजी जीजी। तो जीजी बोलती है अच्छा तुम आ गई खूबी? तो बोलते हैं हाँ मैं तो आ गया, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप तो पढ़ने में इतनी बिजी थी, इतने मग्न थी, तल्लीन थी। और फिर वो बताता है कि जीजी सुनो, आज बाल सभा में बहुत मजा आया। तो ये पैराग्राफ फर्स्ट में आ चुका है। हम देखते हैं पैराग्राफ सेकंड में वो बच्चा क्या बताता है कि बाल सभा में क्या हुआ और कैसे उसको मजा आया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके जीजी बोलते हैं अच्छा क्या हुआ? तो जैसे उसने बोला ना खूबीलाल ने कि बाल सभा में बहुत मजा आया, उसकी जीजी भी एकदम एक्साइटेड हुई, एकदम उत्साहित हुई और बोलती है अच्छा क्या हुआ? अंताक्षरी हो रही थी। फिर वो बताता है अंताक्षरी हो रही थी। आप जानते हो ना बच्चों अंताक्षरी क्या होती है? सभी को पता अच्छे से, ये गेम तो होता ही रहता है, हम स्कूल में भी करते रहते हैं। अंताक्षरी क्या होती है मैं एक बार फिर भी आपको बताती हूँ कि जो कई तरह से होते हैं अंताक्षरी। जो गानों की अंतराक्षरी होती है वो मैं बताती हूँ। उसमें कोई भी 2 लाइन 4 लाइन जो है वो गाई जाती है। उसके बाद उसका जो एंड वाला लेटर जो होता है जिसपे वो लाइन खत्म होती है, तो एंड वाले लेटर से दूसरी टीम को कोई भी गाना स्टार्ट करना होता है। तो 2 टीम होती है, एक टीम कोई स्टार्ट करती है, कोई 2 लाइन गुनगुनाती है और उसका एंड वाला लेटर जिसपे एंड पे जिस गाने की पंक्तियां जिस लेटर पे एंड होती है उसी लेटर से फिर दूसरी टीम को वो गाना स्टार्ट करना होता है। ऐसे हम इंग्लिश के वर्ड्स की भी करते हैं। उसमें इंग्लिश के जैसे वर्ड्स बोलते हैं, जैसे एप्पल, APP, एक टीम बोलती है एप्पल से स्टार्ट किया, APPLE, ई आया लास्ट में, तो सेकंड टीम को ई से कोई मीनिंग बोलना होता है। सेम वैसे गाने का होता है। तो इस तरह से अंताक्षरी होती है। तो वो बता रहा था कि अंताक्षरी हो रही थी, रविंद्र का नंबर आया, तो बै से आरंभ होने वाली कविता उसे आई नहीं, उसका बै पे टर्न आया। तो रविंद्र का नंबर आया तो बै से कोई स्टार्ट हो ऐसी उसको कोई कविता याद ही नहीं आ रही थी। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी। तब वो बोल रहा है खूबीलाल कि मैंने ये वाली जो 2 लाइन में गुनगुनाता हुआ आया था, मैंने तब ये बोल दी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐसे कौन बोलता है? जी बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर तुमने 2 लाइन बना भी सुना भी दी तो बोलता है सुनो तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना। तो कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। तो मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी, इतनी तालियां बजी कि कुछ पूछो मत। तो जीजी बोलती है अच्छा तभी तुम्हें बड़ा मजा आया? तो खूबीलाल बोलता है फिर पूछा तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? तो जीजी बोलती है नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्ना धाय। तो वो बता रहा था कि 2 कविता उसने बोली, तो उसके बाद सब लोगों ने पीछे से कहा पूरी कविता सुनाओ, ये कविता बहुत बड़ी है। लेकिन उसने खूबीलाल ने पूरे जोश के साथ में और वो पूरी की पूरी कविता सुना दी, इसलिए उसकी खूब वाहवाही हुई, खूब उसकी प्रशंसा हुई, खूब तालियां बजी। तो इन सब चीजों से अपन मोटिवेट होते हैं। अगर अपने को कोई प्रोत्साहित करता है, तालियां बजाता है, इट मीन्स प्रोत्साहन मिल रहा है अपने को, तो वो खूब खुश हुआ। खूबीलाल बहुत खुश हुआ और बोलता है बहुत मजा आया। तो उसकी जीजी बोलती है हाँ तभी तुझे इतना मजा आया। फिर खूबीलाल जब पूछता है कि आप क्या पढ़ रहे थे, तो उसकी जीजी ने क्या बताया कि मैं कहानी पढ़ रही थी किसी नारी की, और वो नारी है, उसका नाम है पन्ना धाय। तो बच्चों, अपना जो भारत देश है उसमें
नारियों के शौर्य की, वीरता की, बहादुरियों की इतनी कहानियां हैं कि आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इन्होंने जीवन में इतना महान कार्य किया हुआ है, इतना जोशीला उनका जीवन चक्र रहा है। जीवन में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं कि देश के लिए उन्होंने इतने समर्पित भाव से कार्य किए हैं कि आप उनकी अगर कहानी सुनते हो, उनकी जीवनी सुनते हो तो आप भी प्रेरित होगे और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। उनमें से एक पन्नाधाय भी है, झांसी की रानी है। दो का वर्णन तो आ ही चुका है, पन्नाधाय के बारे में आगे के उसमें और आएगा, और भी कईयों के बारे में आएगा। तो ये पैराग्राफ तो हमने कर लिया, हम इसके एक बार शब्दार्थ भी देख लेते हैं। अंताक्षरी एक खेल जिसके अंतिम अक्षर को लेकर अगला छात्र कविता की पंक्ति या शब्द को बोलता है। नंबर मतलब बारी और नारी का मतलब होता है स्त्री। इसके 4 प्रश्न एक बार देख लेते हैं। रविंद्र किस अक्षर पर अटक गया? रविंद्र किस अक्षर पर अटक गया? बुंदेले हर बोलों की कविता किसने सुनाई? बुंदेले हर बोलों की कविता किसने सुनाई? जीजी किस नारी की कहानी पढ़ रही थी? जीजी किस नारी की कहानी पढ़ रही थी? नर शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश से चुनिए। नर शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश से चुनिए मतलब ऑपोजिट, विलोम शब्द आपको चुनना है। किसका? नर का। नर का विलोम शब्द क्या है पैराग्राफ में दिया हुआ है, वो आपको देखना है और लिखना है। ओके बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने किया है पैराग्राफ नंबर 2 का वर्णन और उसके शब्दार्थ। धन्यवाद।